हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल मेरे एकेडमी के नाम पे आर्क एकेडमी। आप उसको ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट फॉलो कर सकते हैं। मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल सब मेंशन किया गया है और सम ऑफ माय वेरी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। द इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ COP26 by India and UK to tap solar energy and have it travel seamlessly across borders। तो सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए, देखिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये इनिशिएटिव क्या है? द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस and the UK's Green Grid Initiative and complements India's focus on harnessing the sun's energy। देखिए, हम बहुत सालों से ये चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, कार्बन इमिशन को कम करना है, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जी हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है। कि देखिए, आप सोलर पैनल्स देख सकते हो, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स भी देख सकते हो। धीरे धीरे देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, उसमें से एक है सोलर एनर्जी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव है कि उसको लार्ज स्केल पे अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये इनिशिएटिव्स हम यूके के साथ ले रहे हैं कि ताकि इसको हम जल्द से जल्द सोलर एनर्जी को टैप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। द ग्रिड will be set up over the next few years by the International Solar Alliance, another initiative authored by India initially to transport solar power to different countries। ठीक है, तो ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड से आप बाकी के देशों में भी सोलर एनर्जी को सप्लाई कर पाओगे। द विजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज द सन नेवर सेट्स। देखिए, सन तो हमेशा रहने वाला है। द मोमेंट सन विल सेट, एवरी लाइफ फॉर्म विल वैनिश एंड इट्स अ कांस्टेंट एट सम ज्योग्राफिकल लोकेशन ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ज़्यादातर देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये सन परमानेंटली मतलब होता है, हमेशा धूप यहाँ पे होती है। ओके, तो देर आर सम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे सन ज़्यादातर होता ही है। तो तब यू शुड टेक यूज दिस सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, a ministerial steering group will work together, accelerating the making of large solar power stations and wind farms in the best locations linked together by continental scale grids क्रॉसिंग नेशनल बॉर्डर्स। तो भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि देशों देशों में ये लिंकिंग की जाएगी, अलग अलग ग्रिड्स का इस्तेमाल करके अलग अलग लोकेशंस पे, स्पेसिफिकली जहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी है, सन रेज ज़्यादा गिरते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और बाकी के देशों में इसमें शेयरिंग की जाएगी। तो इसके लिए ग्रुप बनाया जाएगा, मिनिस्ट्रियल शेयरिंग ग्रुप, जो इसकी एक्सिलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोकस करेगा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फ्रांस, इंडिया, यूके, यूएस और इट ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अफ्रीका, गल्फ, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जहाँ पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व है। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली विथ वन वर्ल्ड वाइड ग्रिड वी कैन एक्सेस क्लीन एनर्जी और एट ऑल प्लेसेस। तो अगर ऐसा ग्रिड बन गया तो बहुत सारे देशों को फायदा होगा। कोल इमिशन कम हो जाएगा, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस पे डिपेंडेंस कम हो जाएगा एंड एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। द नीड टू स्टोर एनर्जी वुड ऑल्सो लेसन एंड द वायलेबिलिटी ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स विल इंक्रीज। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा ये सस्ता होते जाएगा और इसको सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे। पोटेंशियल और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया वुड जनरेट 40% ऑफ द पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 40% तक हम हमारी एनर्जी हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, बोले तो सोलर एनर्जी से हम जनरेट कर पाएंगे। एंड हैज कॉल्ड फॉर कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई अक्रॉस बॉर्डर्स गिविंग द मंत्र ऑफ वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। द proposed integration would lead to reduced project cost, higher efficiencies and increased asset utilization for all the participating entities। इससे सभी का फायदा होगा, सभी देशों का फायदा। सब मिलके जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सस्ता हो जाएगा। सब एक ही अगर देश करता रहेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, बट सब बड़े देश छोटे देश मिलकर काम करेंगे तो सभी का फायदा होगा। दिस प्लान विल रिक्वायर ओनली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट विल नॉट रिक्वायर अ पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू वर्किंग विद एग्जिस्टिंग ग्रिड्स। आपको हर बार नई ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उसी ग्रिड को कनेक्ट करते जाएंगे, जिसके वजह से आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगा। इसलिए सभी देशों को फायदा होगा, स्पेसिफिकली द पुअर कंट्रीज। इट विल हेल्प ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज वेल एज यूटिलाइजिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी ना, फायदा होगा सभी को भाई, एनवायरनमेंट को, सभी देशों को और सभी लोगों को। ओके, resulting economic benefits would positively impact poverty alleviation,
सपोर्टिंग मिटिगेटिंग वाटर, सैनिटेशन, फूड एंड अदर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। सभी चीज़ों को ये टैकल कर सकता है अगर इसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो। इट विल अलाउ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स इन इंडिया टू ग्रो एज रीजनल एंड ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर्स। जी हाँ, हमारे जो नेशनल लेवल मैनेजमेंट सेंटर्स वो ग्लोबल बन जाएंगे। एट द ग्लोबल लेवल ऑलमोस्ट 2600 gigawatt of interconnection capacity may be possible up to 2050। इतना अगर हो गया तो बाप रे, डिलीवरिंग एस्टिमेटेड पावर सेविंग ऑफ 226 बिलियन यूरोस पर ईयर। इतना पैसा बचेगा क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर हम देखेंगे तो वो ऑयल पे ही जाता है, कोल पे जाता है। ये अगर हो गया सक्सेसफुल तो 2050 तक विल डेफिनेटली विल बी नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ बर्डन ऑन अस। वन सन डिक्लेरेशन। The announcement was accompanied by the One Sun Declaration, which stated that ये क्या है? Realizing the vision of one sun, one world, one grid through interconnected green grids can be transformational, enabling all of us to meet the targets of the Paris Agreement। जी, ये पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें सर्टन कार्बन इमिशन टारगेट्स मेंशन किए गए, तो वो हम कर पाएंगे क्योंकि अब तक उसमें सभी देश फेल हो रहे हैं। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, बहुत सारे आइलैंड देश डूब रहे हैं या डूबने वाले हैं, और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जिससे वजह से अगर आप ये कर पाओगे तो यू विल बी एबल टू प्रिवेंट dangerous climate change, accelerate the clean energy transition and achieve the sustainable development goals। तो sustainable development में ये जरूर आपकी मदद करेगा। The declaration is also endorsed by 80 ISI member countries, that is International Solar Alliance के जो 80 members है, उन सभी ने इस declaration को accept किया है। सो दैट वाज अ टॉपिक गाइज। अगर आपको इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का अगर आपको बैच करना है, कोई बच्चों के इथिक्स या इंटीग्रिटी को कैसे पढ़ना है, उसकी क्या अप्रोच है उनको पता नहीं, तो आप डेफिनेटली मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आर्क एकेडमी में है। उसके अलावा सोशोलॉजी में भी अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ या उसके बैच के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अप टिल माई नेक्स्ट वीडियो, आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। थैंक यू।